सोलन में वाहनों की बढ़ती संख्या के साथ सड़क दुर्घटनाओं में भी इजाफा हुआ है। यह बात भी सामने आती है कि युवा बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ही सड़कों पर वाहन चलाते हैं। हालांकि नए वाहन चालकों को नियमानुसार ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है, जिसे लेकर आरटीओ विभाग समय समय पर नए चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए ड्राइव टेस्ट की प्रक्रिया अमल में लाता है। और आज भी बसाल के हेलीपैड में MVI जतिन मेहता की निगरानी में यह प्रक्रिया अमल में लाई गई। मेरा नाम जतिन मेहता, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर सोलन। तो आज हमारा सुबह 10 साढ़े 10 बजे से हमारा ट्रायल जो है वो चल रहा है और अभी तक हमारे लगभग LMB और मोटरसाइकिल को मिला के 80 के आसपास हमारे ड्राइविंग टेस्ट हो चुके हैं। और अभी हमारे जो है हैवी के होने हैं, 10-12 के आसपास हैवी के टेस्ट अभी हमारे जो होने हैं। सर, टेस्ट के दौरान अगर कोई फेल हो जाता तो कितना चांसेस उससे रहते हैं इसमें? टेस्ट के दौरान अगर कोई फेल हो जाता तो उसको हम एक चांस दे देते हैं, और अगर वो उसमें भी फेल हो जाता है तो उसको हम नेक्स्ट जो हमारी डेट आती है उसके लिए बुलाते हैं। और ये लाइसेंस बनाने कितनी बार ट्रायल जो है दे सकते हैं? ट्रायल जो मैक्सिमम जो होता है हमारा, वैसे 6 महीने के लिए हमारा लर्नर जो होता है वो वैलिड होता है। तो 6 महीने तक वो जब भी हमारी डेट्स आती है वो कभी भी ट्रायल दे सकता है उसमें। और महीने में कब सर ट्रायल होता है? महीने में मैं यहाँ पे जो सोलन में रहती है वो हमारी 2 बार रहती है। एक हमारी स्टार्टिंग में आ जाती है मंथ के, और एक लास्ट में आ जाती है। RLA अलग होता है और RTO अलग होता है। तो सर, इसमें जैसे कि आपने बताया कि 6 महीने का लर्नर लाइसेंस होता है, इसमें आप नेक्स्ट मंथ भी आप ट्रायल देते हैं, इसके लिए फिर रीअप्लाई करना पड़ता है? हाँ, जो फेल हो चुके हैं उनको फिर रीटेस्ट की फीस जमा करवानी पड़ती है 300 के आसपास सिंगल की। अगर वो दोनों में फेल है तो 600 की। तो सर, कई बार केस भी पकड़ने को मिलता है जिसमें फोटो किसी और की होती है और ट्रायल देना कोई और आता है, ऐसा नहीं, केस आया है? अगर कोई, हाँ, कई बार ऐसे केस आ जाते हैं तो उनको हम या तो वार्निंग दे देते हैं, फर्स्ट वार्निंग कि ऐसा ना करें, जिसका ट्रायल है वही अपना ट्रायल दे। अगर वो रिपीटली अगर कोई ऐसा करता है तो फिर हम उसको पुलिस के पास भेज देते हैं। कार्यवाही क्या की जाती है सर इसके बाद? फिर पुलिस अपने हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। हमारा जो काम होता है वो उनको वहाँ पे उनके हैंड ओवर करना होता है। इसमें एज लिमिट भी रहती है सर कि हाईएस्ट एज है? जैसे कई बार देखते हैं कि HRTC के ड्राइवर ही हो गए या फिर कोई बुजुर्ग ट्रायल देने पहुंच जाते हैं, थोड़ा रहता है कि आंखों का रेडिएशन या कोई ना कोई रहता है, उसके बावजूद ही ट्रायल के लिए पहुंच जाते हैं। जी, एक्चुअली जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें एज की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जो आफ्टर 40 है उसमें मेडिकल लगाना जरूरी होता है कैंडिडेट के लिए। सर, अक्सर देखा जाता है कि जो छोटे बच्चे हैं वो भी ड्राइविंग कर रहे हैं, 2 व्हीलर की बात करें, 4 व्हीलर, और सड़क में कई बार पहुंच जाते हैं, तो आप एज अ इंस्पेक्टर कई बार चेकिंग करते हैं, तो उसमें क्या कार्रवाई करते हैं? उसमें तो देखो, जो पहली बात तो ये है कि जो विदाउट लाइसेंस अगर कोई ड्राइव कर रहा है तो वो ऑफेंस है, ठीक है, उसका चालान तो होना ही होना है। लेकिन अगर कोई माइनर है, अगर उस केस में गाड़ी चला रहा है तो उसकी लायबिलिटी उनके पेरेंट्स के ऊपर बनती है, तो कार्रवाई जो होगी वो पेरेंट्स के ऊपर होगी। तो इसलिए मेरा सबसे ये आग्रह रहता है कि काइंडली जो उनकी जब एज पूरी हो जाती है 18 साल जो हमारी फिक्स की गई है, उसके बाद अपना लाइसेंस बनाएं, उसके बाद आप गाड़ी को चलाएं। सर, अपना जो लर्नर लाइसेंस है उसका तो एरिया भी रहता है, जैसे कि कई बार देखने को मिलता है कि लर्नर लाइसेंस वाले चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट पहुंच जाते हैं। नहीं, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन हाँ, जिसके पास लर्नर लाइसेंस है उसके साथ एक रेगुलर लाइसेंस वाला साथ में बैठा होना चाहिए, वो जरूरी है।